नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल का दूसरा चैप्टर में वन एवं वन्य जीव संसाधन का दूसरा भाग। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5% धनी और 25% गरीब लोगों की तुलना में जो है अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और इन 5% लोगों की जो है पर्यावरण रख रखाव में भी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या और कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। तो वन और वन्य जीव का जो विनाश मात्र जीवन और विज्ञान का विषय ही नहीं है। जीव संसाधनों का जो विनाश सांस्कृतिक विविधता के जो विनाश में जुड़ा हुआ है और जैव विनाश के कारण जो कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निधन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से जो है हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है। कई समाजों में जो है खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की जो है वस्तुओं की इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदार महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार जो है बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको जो है संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल जाना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी झेलनी पड़ती है और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और वन कटाई के परोक्ष परिणाम भी हुआ है। परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब वर्ग के लोगों को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव संसाधन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के जो है संरक्षण के लिए सही नीति जो है अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से जो है हो रहे ह्रास के कारण जो है इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? तो संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन का साध्य संसाधन जो है जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी जो है संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर जो है मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 से 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने जो है राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुनर्जोर की मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवनों के आवास जो है रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में जो रक्षित जातियों सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर जो है शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर जो रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा सरकार ने जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और केंद्रीय सरकार ने जो है परियोजना भी घोषणा किया, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े और कुछ विशेष इन प्राणियों को जो रक्षण प्रदान करना था। और इन प्राणियों में जो बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी शामिल है। छात्रों, ये देखिए काजीरंगा का जो ये गेंडा का चित्र दिखाया गया उद्यान का, और ये जो है हिरन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी
काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया गया। और आजकल जो है संरक्षण परियोजना में जैव विविधताओं पर जो है केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में जो है कीटों को भी जो महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत जो है सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी जो है संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी जो है 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और विवरण। तो यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षित करना चाहें तो उसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार ने प्रबंधन में है। तो इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, पहला, जो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्रों में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों का जो संरक्षण की बात है, वह आरक्षित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। छात्रों, ये देखिए घड़ियाल दिखाया गया है, यमुना नदी के किनारे बैठा हुआ। दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन जो है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का जो 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। और तीसरा में है अवर्गीकृत वन। तो इन सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, इसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र होते हैं जिसका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी जो है 75% है। और इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी है, जो कुल वनों में एक बड़ा अनुपात में आरक्षित वन शामिल किया गया है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों में जो आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जो है गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र जो है अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। तो छात्रों, अब हम चलते हैं समुदाय और वन संरक्षण में कि समुदाय और वन संरक्षण क्या है। तो वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वन को बचाना, हम आमतौर पर इस बात से हम अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों में के जो संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से जो है दीर्घकाल में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग जो है वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत या वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष है। कई क्षेत्रों में तो जो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में जो है 5 गांवों के लोग ने जो है 1200 हेक्टेयर वन भूमि भोरेदेव डॉग सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है जो कि शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ वन जीवन से बचाते हैं। और इस प्रकार हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, जो आप लोग जूनियर क्लास में ही पढ़ा है,
खेजड़ी गांव वाला चिपको आंदोलन उत्तराखंड तरफ आंदोलन जो है कई क्षेत्रों में जो वन कटाई को रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन जो है कामयाब तो नहीं रहा, परंतु यह भी जो है दिखाया गया कि स्थानीय लोग के द्वारा जो पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है और पारंपरिक संरक्षण तरीकों को जो पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास भी जो है व्यापक हो गया है। टिहरी बांध में जो है किसानों का जो बीज बचाव आंदोलन और नवोदयम ने जो है दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों प्रयोग के बिना जो है विविध फसल उत्पादन किया आर्थिक रूप से जो व्यवहार कृषि उत्पन्न संभव है। और भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के जो है प्रबंधन और पुनः निर्माण में जो स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से जो है इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में शुरू हुआ, जबकि उड़ीसा राज्य में जो है संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया और वन विभाग के अंतर्गत जो है संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए जो है कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करती है। इसके बदले में जो है वन समुदाय मध्य आश्रय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी जो है भागीदार होते हैं। तो भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनः निर्माण की क्रियाशीलताओं से जो है सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की जो है प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे भी विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए और वे जनमानस पर केंद्रित है, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो छात्रों वन और वन्य संसाधन चैप्टर का जो है ये दूसरा चैप्टर का ये बहुविकल्प क्वेश्चन ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए। ये है मेल करने का प्रयास कीजिए और ये जो है वनों का तीनों प्रकार का मेल करना है। और ये जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन है 30 शब्दों में और 2 क्वेश्चन 120 शब्द में इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको जो है परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर का जवाब देना है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।